नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। मध्य एशिया में बने हालातों को लेकर देश और प्रदेश में पेट्रोलियम की कमी को लेकर जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी नहीं है। हरियाणा एलपीजी से पीएनजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में नहीं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कमी। एलपीजी से पीएनजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा हरियाणा। पीएनजी पाइपलाइन बिछाने पर तेजी से कार्य। गैस कंपनियों, आम जनता को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने पर 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का लीज रेंट 10 साल के लिए अग्रिम लिया जाता है। सरकार ने इसे 1000 रुपए प्रति किलोमीटर एकमुश्त करने का निर्णय लिया है। इसमें गैस कंपनियों और आम जनता को भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय 28,377 किलोमीटर लंबी पीएनजी पाइपलाइन बिछी हुई है। अब इस काम में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा एलपीजी से पीएनजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने प्रदेश में पीएनजी के लिए 13,33,603 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके मुकाबले 5,59,761 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3,32,162 कनेक्शन चालू भी हो गए हैं। शेष 2,27,599 कनेक्शन चालू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। वर्तमान में हरियाणा में पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने पर 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का लीज रेट 10 वर्ष के लिए अग्रिम लिया जाता है। हमने इसे 1000 रुपए प्रति किलोमीटर एकमुश्त करने का निर्णय किया है। इससे गैस कंपनियों और आम जनता को भी राहत मिलेगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राज्य में इस समय 28,377 किलोमीटर लंबी पीएनजी पाइपलाइन बिछी हुई है। अब इस काम में और तेजी लाई जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा एलपीजी से पीएनजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमने प्रदेश में पीएनजी के लिए 13,33,603 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मुकाबले में 5,59,761 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3,32,162 कनेक्शन चालू भी हो गए हैं। शेष 2,27,599 कनेक्शन चालू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में भी हरियाणा मजबूत स्थिति में है। प्रदेश में 455 किलोमीटर लंबी छायनसा झज्जर हिसार पाइपलाइन, 921 किलोमीटर लंबी दादरी बवाना नांगल पाइपलाइन, 132 किलोमीटर लंबी दादरी पानीपत पाइपलाइन है। साथ ही एचबीजे, जीआरईपी, डीवीपीएल नेटवर्क पूरी तरह संचालित है, जबकि मेहसाणा भटिंडा पाइपलाइन आंशिक रूप से चालू है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में रेवाड़ी, कानपुर, जामनगर, लोनी और मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन पूरी तरह कार्यरत है, जबकि पियाला जेवर पाइपलाइन का निर्माण कार्य जारी है। कुल मिलाकर हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। साथियों, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में भी हरियाणा मजबूत स्थिति में है। प्रदेश में 455 किलोमीटर लंबी छायसा झज्जर हिसार
पाइपलाइन, 921 किलोमीटर लंबी दादरी बुआना नंगल पाइपलाइन, 132 किलोमीटर लंबी दादरी पानीपत पाइपलाइन है। साथियों, साथ ही HVJGREP DVPL नेटवर्क पूरी तरह संचालित है, जबकि मेहसाणा बठिंडा पाइपलाइन आंशिक रूप से चालू है। साथियों, इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में रेवाड़ी कानपुर, जामनगर लोनी और मुद्रा दिल्ली पाइपलाइन पूरी तरह कार्यरत है, जबकि पियाला जेवर पाइपलाइन का निर्माण कार्य जारी है। साथियों, हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की है और जाना कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने भी इस विषय में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करके स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को निर्बाध व पर्याप्त बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री के संकल्प को समझें और इस समय सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। साथियों, कल ही मैंने सभी जिला उपायुक्तों से बैठक कर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के बारे में हर जिला से जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने भी बताया है कि कहीं कोई कमी नहीं है और मुझे खुशी है, कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कल ही सीधा संवाद करके स्थिति का जायजा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का लिया है। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर मुख्यमंत्री की और हर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की स्वयं बात को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुना है। वहां की स्थिति का जायजा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह विश्वास भी दिलाया है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को निर्बाध व पर्याप्त बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और उठाएगी भी। जैसी जैसी सिचुएशन बनेगी, आदरणीय मोदी जी का जो आशीर्वाद है, उनका जो सहयोग है और उनका जो मार्गदर्शन मिलता है, वो पूरे देश के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। साथियों, मैं प्रदेशवासियों से आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूं कि वर्तमान स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम समझें, उसके ऊपर हम ध्यान दें, इस समय सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। तो देखा आपने कि कैसे मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस तो पूरी मात्रा में उपलब्ध है ही, हम LPG से PNG की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रदेश के किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सरकार पहले ही हर मोर्चे के लिए तैयार है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।